किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसके आंगन में एक पौधा उग आया। कुछ दिनों बाद वह पौधा बड़ा हो गया और उस पर फल लगे। एक दिन एक फल पककर नीचे गिरा। उसे एक कुत्ते ने मुंह में दबा लिया। देखते देखते कुत्ते के प्राण निकल गए। उस आदमी ने देखकर सोचा कि होगी कोई बात। उसका ध्यान फल की ओर नहीं गया। कुछ समय बाद पड़ोसी का लड़का आया। बढ़िया फल देखकर उसका मन ललचाया। उसने एक फल तोड़ा और जैसे ही दांत से काटा कि वह बेजान होकर गिर पड़ा। जब उस व्यक्ति ने दोबारा इस दृश्य को देखा तो अब वह व्यक्ति समझ गया कि यह विष वृक्ष है। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने कुल्हाड़ी ली और वृक्ष के सारे फल काट काट कर गिरा दिए। लेकिन थोड़े दिन बाद फिर फल उगाए और इस बार पहले से भी बड़े बड़े फल लगे। उसने फिर कुल्हाड़ी उठाई और एक एक शाखा को काट डाला। उसने सोचा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उसके बाद उसने चैन की सांस ली। परंतु कुछ ही दिन बाद सारा पेड़ फिर लहलहा उठा और फलों से लद गया। आदमी ने सिर पकड़ लिया। अब वह क्या करे? वह व्यक्ति बुद्ध की शरण में गया और सारा हाल कह सुनाया। सारा हाल सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम बड़े भोले व्यक्ति हो। तुमने फल तोड़े, शाखाएं काटी, पर यह नहीं सोचा कि जब तक जड़ रहेगी तब तक यह पेड़ रहेगा और तब तक ही फल आते रहेंगे। तुम चाहते हो कि इस बला से छुटकारा मिले तो इसकी जड़ को काटो। उस व्यक्ति को बोध हो गया। तब उसने समझा कि बुराई की ऊपरी काट छांट से वह नहीं मिटती, उसकी जड़ को ही काटना चाहिए। उसके बाद उसने कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की जड़ को काट दिया और हमेशा के लिए चिंता से मुक्त हो गया। इसलिए इस संसार में सब कर्मों का खेल है। जो करोगे वही लौटकर आप तक आएगा। अच्छा करोगे तो अच्छा आएगा, बुरा करोगे तो बुरा ही आएगा। लेकिन कभी कभी तो अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है। दरअसल हम जैसा भी काम करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका परिणाम हमें वैसा ही भुगतना होता है। बस फर्क इतना है कि एकदम तत्काल में हमें उसका परिणाम नहीं मिलता। अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो उसका अच्छा परिणाम हमें जरूर मिलेगा, और बुरा करते हैं तो वही बुराई घूमकर हम तक जरूर आएगी। पर कुदरत का भी एक नियम है कि हमें तत्काल परिणाम नहीं मिलते हैं। अगर आज हमने कुछ बुरा काम किया है तो उसका परिणाम हमें कल जरूर मिलेगा, पर अगर हमने अपने आप को कल सुधार लिया है तो फिर हमें अपने पुराने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। ऐसी अवस्था में कई बार हम सोचते हैं कि हम तो लोगों का अच्छा करते हैं, फिर हमारे साथ बुरा क्यों? हो सकता है वह हमारे पुराने बुरे कामों का नतीजा हो। इसलिए अक्सर अच्छे आदमियों के साथ बुरा हो जाता है। कई बार तो माँ बाप की करनी का फल भी बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में हमें अपनी अच्छाइयों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उन अच्छाइयों का फल भी जरूर मिलेगा। अपने जीवन में बस एक बात को जहन में हमेशा रखें, जब तक हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे ना ही करेंगे, तब तक ऊपर वाला हमारे साथ बुरा नहीं होने देगा। धन्यवाद।